जय श्री श्याम भक्तों। बैसाख का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य कथा भजन श्रवण वगैरह करते हैं, उसका हमें करोड़ों करोड़ों गुना शुभता की फल की प्राप्ति होती है। बैसाख के महीने में अगर हम सूर्य उदय से पहले स्नान भी कर लेते हैं तो भी हमारे जीवन से दुख रूपी नाशक जो नरक है वो दूर हो जाता है। आज हम बैसाख मास के 9वां अध्याय के पाठ का स्मरण करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय। बैसाख मास में अगर हम कुछ भी दान पुण्य करते हैं, यानी कि अगर हम कथा सुनाने का भी दान करते हैं या फिर हम कथा सुनने के बाद अगर हम 1 रुपये का भी दान करते हैं या फिर हम कोई फल फ्रूट रख लेते हैं, कोई सब्जी रख लेते हैं, कोई खीरा रख लेते हैं, तो भी हमें बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। जब आप कथा सुनते हैं तो खाली ना सुना करें, उसमें कोई भी चीज़ आप रखें और उसके बाद जो है वो या तो मंदिर में दे दें या फिर आप किसी को दान दे सकते हैं या फिर आप गऊ को डाल सकते हैं। अगर इस टाइम पे कभी नहीं मिल रहा है तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखें। आक का पेड़ की पूजा की जाती है, जो सफ़ेद आक होते हैं आक के पेड़ की पूजा की जाती है। उसमें जल सींचा जाता है, रोली चावल से टीका लगाया जाता है, दीपक जलाया जाता है। बैसाख मास में अगर हम नियम से थोड़ा बहुत भी कर लेती हैं, 1 महीना ये जो पावन महीना आया है, तो हमारी ज़िंदगी में स्वर्ग का रास्ता खुल जाता है और दुख रूपी जो नरक है वो दूर हो जाता है। बोले विष्णु भगवान की जय। हमने सुना था कि जो रात दिन पुण्य चरित्र रूपी ये जो बैसाख मास है, कभी भी सुनता है, इतिहास सुनते हैं तो जन्म मृत्यु बुढ़ापा आदि से निसंदेह छूट जाते हैं। अब मैथिल ने पूछा, हे ब्राह्मण, कामदेव के जल जाने के बाद उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? यह सुनकर सुरतदेव स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा कहने लगे, जिसके सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं, यश व पुत्र मिलते हैं और सब रोग नाश हो जाते हैं। बैसाख के मास में जब हम कथा का श्रवण करते हैं तो हमारे जीवन से नरक रूप जो होता है वो दूर हो जाता है, रोग दूर हो जाते हैं, यश मिलता है, पुत्र मिलता है। जब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया तब उनकी स्त्री रति मूर्छित हो गई और फिर चेत होने पर अनेक प्रकार से विलाप कर शरीर त्याग करने लगी और अंतिम क्रिया करने के लिए बसंत को बुलाया। बसंत ने आकर रति को समझाया कि आत्मघात करना धर्म के हेतु नहीं है, लेकिन रति के न मानने पर बसंत ने नदी के तट पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर संपूर्ण क्रिया कर्म से निश्चित हो सब इंद्रियों को रोक और मन को आत्मा में लीन कर चिता पर चढ़ने का उद्यत हुई। तब आकाशवाणी हुई कि हे कल्याणी, हे पति में अत्यंत प्रेम रखने वाली, तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरा पति महादेव जी के प्रसाद से तथा यदुवंशी कृष्ण भगवान से पुण्य पैदा होगा। ऐसा कर्म से 2 जन्म होंगे, तब तुम्हारे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मणी के गर्भ से तेरा पति होगा, उसका नाम प्रद्युम्न होगा। तू ब्रह्मा के शाप से शंकर के घर में निवास करेगी, वहीं प्रद्युम्न नाम के तेरे पति से तेरा मिलन होगा। ऐसा कह आकाशवाणी समाप्त हो गई। तब रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर सब देवताओं ने रति को वरदान देकर उसको शांत किया और कहा, हे काम प्रिय,
अब तेरा पति अनंग कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। पूर्व कल्प में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में तू ही उसकी पत्नी रज शंकर कारिणी हुई थी। इसी से तेरा यही दशा हुई है। अब तू वैशाख मास में प्रातःकाल मंदाकिनी नदी में स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन कर और उनकी दिव्य कथा सुनकर अशून्य शयन नाम का व्रत आरंभ कर दिया। ऐसा करने से तेरा पति तुझे अवश्य मिल जाएगा, इसमें संदेह नहीं। रति को ऐसा वर दे। सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और रति भी क्लेश से निवृत्त हो गई। मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर अशून्य शयन व्रत धारण करते ही उसे तत्काल कामदेव दिखाई दिया। पूर्व कल्प में भी यह बड़ा धर्म परायण राजा था, मगर उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किए थे, इसलिए कामदेव परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए तब पार्वती जी निराश खड़ी हो सोचने लगी कि क्या करूं। तब पिता हिमवान उन्हें अपने घर ले आए। पार्वती जी शंकर के रूप और गुणों को देख मुग्ध हो मन में शंकर जी को अपना पति होने की ठान गंगा तट पर तप करने लगी। वे माता पिता आदि सबको समझाने पर भी भूखी प्यासी जटाएं बढ़ा सहस्त्र वर्ष तक महालिंग का पूजन करती रही। तब महादेव जी सायकाल ब्रह्मचारी के वेश में उनके सामने पर्णकुटी पर अनेक प्रकार की परीक्षा कर और अपने में दृढ़ देख बोले, हे भद्रे, जो तुम्हारी इच्छा हो वर मांग लो। तब पार्वती जी ने वर मांगा कि हे रुद्र, तुम मेरे पति हो, तथास्तु ऐसा ही हो। यह वर देकर सप्तऋषियों को बुला हिमाचल के पास भेजा। ये सप्तऋषि हिमाचल के पास पहुंचे और हिमाचल के पूछने पर बोले, हे राजन, तेरी कन्या पार्वती ने जो पहले दक्ष की पुत्री थी, अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर तेरे घर में जन्म लिया है। इसका विवाह महादेव जी से कर दो। यह बात सुन हिमाचल बोला कि पार्वती महादेव जी को ही अपना पति बनाने को घोर तप कर रही है। मैं भी अत्यंत हर्ष से अपनी कन्या महादेव जी को दे चुका हूं। अब आप वहां पधारो जहां महादेव जी है। हिमाचल का उत्तर ले सप्तऋषि महादेव जी के पास जा और विवाह निश्चित कर चली गई। तब तो लक्ष्मी आदि सब देवियां और विष्णु आदि सब देवता बाराती बनकर चले और महादेव जी सब देवता मुनि 6 मातृका आदि को तथा भूतगणों को साथ ले बैल पर चढ़ चले। उनके आगे शंख मृदंग आदि अनेक बाजे बजने लगे और वेद की ऋचा के पाठ होते हिमाचल की पुरी में पहुंचे। तब शुभ लगन में शिव पार्वती का विवाह संपन्न हो गया, जिससे त्रिलोकी में आनंद छा गया। इस महोत्सव के पूर्ण होने पर शंकर जी पार्वती जी के संग स्वच्छंदा से हिमाचल के शिखर पर सहस्त्र दिव्य वर्ष तक रमण करते रहे। महादेव जी द्वारा पार्वती जी के साथ नित्य प्रति रमण करने पर भी गर्भ स्थिति न हुई तब देवताओं को घोर चिंता उत्पन्न हुई और हमारे कार्य की सिद्धि कठिन है। तब खूब विचार कर अग्नि को बुला उसको अत्यंत सम्मान कर जहां महादेव जी रमण कर रहे थे भेजा और कहा, जब महादेव जी रमण कर चुके तब तू प्रकट हो उनके सन्मुख चले जाना, जिससे वह पुण्य रमण न कर सके, क्योंकि तुझे देखकर पार्वती जी लज्जा के मारे वहां से हट जाएगी। तब तू शिष्य होकर कामारी शिव जी से प्रश्न कर बहुत सा समय लगा देना। बहुत काल व्यतीत होने पर पार्वती जी के गर्भ से स्वामी कार्तिक का जन्म होगा। अग्नि देवताओं से विदा हो महादेव जी के पास गया, जिससे वस्त्रहीन पार्वती को बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई और वह रमण छोड़ अलग हट गई तथा महादेव जी को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और अग्नि से बोला, हे दुर्मते, इस कलित वीर्य को जो दुस्सह है तू ग्रहण कर, तेरे मुख में त्याग दूंगा। ऐसा कह अग्नि के मुख में वीर्य छोड़ दिया। उस प्रचंड वीर्य के उदर में प्रवेश होने से अग्नि ने दुखित हो स्वर्ग लोक में देवताओं के पास जा सब वृत्तांत कहा।
जिससे देवताओं को प्रिय की स्थिति हो जाने से हर्ष हुआ, परंतु प्रसव कैसे होगा इसका अत्यंत दुख हुआ। अग्नि के उदर में महादेव जी का तेजोमय वीर्य बढ़ने लगा। 10 महीना हो गया और प्रसव का कोई उपाय न हुआ। तब अत्यंत दुखी हो देवताओं को संग ले महायशस्विनी गंगा के पास जा सब स्तुति करने लगे। हे माता, तू देवताओं के निमित्त शंकर के इस तेज को धारण कर। जो अग्नि से प्रसव बढ़ रहा है और स्त्री न होने से प्रसव नहीं होता है, हमारी रक्षा कर। ऐसा प्रार्थना करने पर गंगा ने कहा, तथास्तु। तब देवताओं के कहने से अग्नि ने गर्भ मोचन मंत्र से गर्भ का आकर्षण कर शंकर जी के तेज को गंगा जी में छोड़ दिया। यह तेज बड़ा दीप्तमान और लोकों में असहनीय था। कुछ मास पर्यंत गंगा जी उसे सहन न कर सकी और जल सूख गया और रक्त कलेवर दिखाई देने लगा। तब अत्यंत दुख से व्याकुल हो अपने उदर एवं गर्भ को त्याग दिया, जो सर्पतों में गिरा। जहां विदर्ण हो उस गर्भ के 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी की भेजी 6 कृतिकाएं आई। उन्होंने सरकंडों से विभिन्न सांभव तेज के 6 भागों को ग्रहण कर 6 मुख का पुरुष बनाया, जिसका शरीर एक ही था। उसे बहुत दृढ़ कर दिया। जहां पुरुषाकार 6 मुखी शरीर बहुत समय तक सरकंडों में बेस से ही पड़ा रहा। उसका कोई रक्षक नहीं था। एक दिन बैल पर चढ़े हुए महादेव पार्वती उसी स्थिति से होकर श्री शैल को जा रहे थे कि सहसा पार्वती के स्तनों से दूध की धार ढरकने लगी। तब विस्मित तो पार्वती ने महादेव जी से अकस्मात स्तनों से दूध बहने का कारण पूछा। महादेव जी बोले, तेरा पुत्र यहीं नीचे पड़ा है। और अपने रमण की बात तथा अग्नि का वहां आना, जिससे पार्वती जी को उसे देखने से लज्जा के मारे हट जाना और प्रिय सखलित होने से क्रोध से आकर अग्नि के मुख में छोड़ देना और गंगा के जलने से गंगा का सरकंडों में छोड़ देना और वहां से पर उनके 6 भाग हो जाना तथा मातृकाओं के दृढ़ कर देने का वृत्तांत सुनाया। फिर कहा, उसकी आकृति पुरुष की सी हो गई है। उसी को देख तेरे स्तनों से दूध टपकने लगा है। इसका पराक्रम विष्णु के समान होगा। तू इसका पालन पोषण कर, यही तेरा औरस पुत्र है। इसे उठाकर ले चल। महादेव जी की बात सुन पार्वती जी बालक को उठा गोदी में बिठाकर दुग्ध पान कराने लगी और पुत्र स्नेह में तत्पर हो महादेव जी के साथ कैलाश को गई और पुत्र का पालन कर अत्यंत संतुष्ट हुई। हे राजन, यह कुमार के जन्म की कथा मैंने तेरे सामने कही। इससे नित्य प्रति सुनने से उनके पुत्र पुत्रादि की वृद्धि होती है। इसलिए वैशाख मास में धर्म करने से स्त्रियों का विधवा योग मिट जाता है तथा अत्यंत पुण्य होता है। इसी के प्रभाव से अनंग कामदेव भी सांग हो गया। जो लोग इस मास में बिना स्नान दान किए बिता देते हैं, उन्हें बहुत से धर्म करने पर भी अनेक दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए यही एक मास संपूर्ण धर्मों के करने के लिए हितकारी है। इस कथा को जो पढ़े, सुने, सुनाए, उनके भी दोष मुक्त हो जाते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यारनगम्यं वंदे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले विष्णु भगवान की जय। आज हमने वैशाख मास की कथा का स्मरण किया है। इसे सुनने के बाद आप इसे अवश्य शेयर करें। जैसे मैं आप लोगों को सुना रही हूँ तो आप हजारों की मात्रा में एक साथ सुन रहे हैं। जब आप सभी को शेयर करेंगे तो आपको भी सुनाने का पुण्य मिलेगा। और इस महीने में जितना हो सके दान करें,
पुण्य करें, इससे हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे होगा ये, जब भी जैसे भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी उसकी जानकारी मिल जाएगी और आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर सकेंगे। ये थी छोटी सी जानकारी। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में जानकारी के साथ। थैंक यू।